हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर का पर्पज़ रहने वाला है स्किन। ठीक है, हम इसके बारे में स्किन का इंट्रोडक्शन और लेयर्स ऑफ द स्किन, मतलब स्किन की कितनी लेयर होती है वो पढ़ेंगे। पहले हम इंटीग्यूमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन, जो किसके साथ डील्स करती है? स्किन की स्टडी एंड इट्स अपेंडेजेस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? स्किन की स्टडी आती है, इसके जो अपेंडेजेस वो आते हैं, और रिलेटेड डिसऑर्डर। अब अपेंडेजेस क्या होते हैं? तो स्किन के 4 अपेंडेजेस होते हैं: हेयर फॉलिकल, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और नेल्स। ठीक है, जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं या स्किन के बाहर पाए जाते हैं या स्किन से रिलेटेड करते हैं। हेयर फॉलिकल स्किन की सरफेस पे होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड स्किन के अंदर होती है, स्वेट ग्लैंड भी हम स्किन के अंदर पढ़ते हैं, और नेल्स एक स्किन के बाहर होता है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे अपेंडेजेस। तो 4 अपेंडेजेस होते हैं: हेयर फॉलिकल, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और नेल्स। ठीक है, और इनके रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब कोई भी स्किन के डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे सिंगल्स हो गया और रिंग वार्म हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडाइटिस हो गया, ओरल थ्रस्ट हो गया, तो इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज अ सेट ऑफ द ऑर्गन विच कवर द आवर बॉडी। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है? एक सेट है ऑर्गन्स का विच कवर द आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, कहाँ से? एक्सटर्नली, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल और एक्सटर्न थ्रेट। ठीक है, जो हमारी बॉडी को बाहर से कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नली थ्रेड से। ठीक है, जो बाहरी वातावरण है उससे उनसे रक्षा करते हैं। डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। अब स्किन किससे डेवलप होती है? एक्टोडर्म से। और स्किन के अंदर 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है हमारी जो बाहरी बाहर होती है, एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस, फिर आती है हाइपोडर्मिस। मतलब ये ऊपर से नीचे लेके आए। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। एपिडर्मिस ऊपर होती है, डर्मिस उसके नीचे होती है, और हाइपोडर्मिस उसके भी नीचे होती है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, बोन्स हो गई, टेंडन हो गई, लिगामेंट हो गए, जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो हाइपोडर्मिस के नीचे आती है। ठीक है, अब वेट ऑफ द स्किन। स्किन का वेट कितना होता है? ठीक है, 4 kg, 4 किलोग्राम या 400 ग्राम। ठीक है, और 7% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, तो 4 किलो होगा या 400 ग्राम, और 7% ऑफ द बॉडी वेट, हमारी जो भी पूरी बॉडी होगी उसका 7% हमारी वेट किसका रहेगा? स्किन का रहेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्किन। स्किन की मोटाई कितनी होती है? तो एवरेज मोटाई होती है 2.3 mm। ठीक है, थिकर सबसे मोटी जहाँ पे होगी 5 mm, और थिनर 0.5 mm। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एवरेज हमारी स्किन की जो थिकनेस होती है 2.3 mm होती है। अगर मान लो कहीं पे मोटी स्किन है, जैसे मान लो हमारे सोल हो गए, पाम हो गए, पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो 5 mm मान लेते हैं। और थिनर जैसे हमारी पलके हो गई, आईलिड हो गया, या पिनाइल के चारों तरफ जो स्किन होती है बिल्कुल पतली होती है, तो उसको बोलते हैं थिनर स्किन, तो वो 0.5 mm तक हो सकती है। ठीक है, अब थिकर। अब ये बता रहा है कि थिकर मतलब थिक कहाँ होती है? थिक होती है हमारी सोल पे और पाम पे, जिसमें सोल पे सबसे मोर होती है, मतलब पैरों में सबसे मोटी स्किन होती है। तभी तो हमारे प्रोटेक्टिव एक्शन करती है, क्योंकि हम नंगे पैर भी कहीं भी चल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ की स्किन 5 mm से मोटी ही है। ठीक है, 5 mm तक मोटी है। थिनर थिनर सबसे पतली कहाँ पे होती है? आईलिड पे और पेनाइल पे, जिसमें से आईलिड हमारी पलकें हैं वहाँ पे बिल्कुल पतली होती है। इसीलिए हम देखते हैं जब भी कोई एडिमा आता है तो हमारी पलकों पे आता है, क्योंकि वहाँ की स्किन सबसे पतली है, वहाँ बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, तो एडिमा जल्दी से आ जाता है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्किन। ठीक है, कि हमारा स्किन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है 15 से 20 फीट स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1.4 टू 1.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पीएच ऑफ द स्किन। हमारी स्किन की पीएच एसिडिक की होती है, और उसको बोलते हैं 4.5 टू 5.5। ठीक है, हमारी स्किन से फ्लोरा पाए जाते हैं। हमारी स्किन पे 3 फ्लोरा पाए जाते हैं: स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्किन होती है, और लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्किन होती है। ठीक है, ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और ये कुछ रिसेप्टर के नाम है: मर्केल डिस्क, मेजेनर्स रिसेप्टर, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर, पैसिनियन रिसेप्टर, रूफिन रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर। ठीक है, इनमें से ऊपर वाले 3 रिसेप्टर टच के काम आते हैं।
फोर्थ वाला रिसेप्टर होता है जो हमारे वाइब्रेशन और प्रेशर को सेंसेशन करता है। रूफिन रिसेप्टर स्लाइड एंड ग्रिप, हम फिसलते हैं या किसी को पकड़ते हैं तो उसमें हेल्प करता है। थर्मो रिसेप्टर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताता है। और नोसी रिसेप्टर पेन को। ये हमारे इंट्रोडक्शन में था, हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, सिर्फ आपको नाम रखने की याद है, रखो तो रखो नहीं, ये अलग से टॉपिक है रिसेप्टर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लेयर्स ऑफ द स्किन, ठीक है। लेयर्स ऑफ द स्किन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, इनर लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर होती है डर्मिस और इनर लेयर होती है हाइपोडर्मिस। हमारी एपिडर्मिस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। हम एपिडर्मिस को बोलते हैं स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है मल्टी लेयर। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि जो एपिडर्मिस होती है इसमें 5 लेयर होती है, उन 5 लेयर में भी कई कई लेयर होती है, वो सिंगल लेयर नहीं होती, उनमें कई संख्या होती है। जैसे कोरोनियम की 2-3 लेयर हो गई, लूसिडियम की 2-3 लेयर हो गई, ग्रेनुलोसम की 2-3 लेयर हो गई, स्पाइनोसम की 2-3 लेयर ऐसे होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आउटर से इनर की तरफ, ठीक है। तो एपिडर्मिस की सतह पर जो लेयर पाई जाएगी वो पाई जाएगी कोरोनियम स्ट्रेटम, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे आती है ल्यूसिडियम, ठीक है। फिर उसके नीचे आती है ग्रेनुलोसम। फिर 4th नंबर पे आती है स्पाइनोसम और 5 नंबर पे आती है जर्मिनेटिवम। अब जो जर्मिनेटिवम लेयर है वो डर्मिस से अटैच होती है क्योंकि ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। अब आता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, ठीक है। हम पहली लेयर पढ़ रहे हैं आउटर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस। मैंने बताता है स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, मीनिंग मल्टी लेयर, ठीक है। दे आर 5 सब लेयर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप दे आर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बॉटम से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सबसे नीचे वाली लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर, जो कि हमारी डर्मिस से अटैच होती है, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इट मेक्स, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड रेटिजेस न्यूट्रेटेड विलाई टू डीप इन द डर्मिस। ये बताना चाह रहा है कि डर्मिस हमारी जो एपिडर्मिस होती है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, तो भैया वो क्या करती है, एपिडर्मिस क्या करती है, एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर है जो हमारी डर्मिस से अटैच है, वो क्या करती है फिंगर लाइक रिजेक्शन बनाती है डर्मिस के अंदर, ठीक है। कि अपनी एक फिंगर लाइक रिजेक्शन को किस में धकेल देती है, डर्मिस के अंदर। उनको बोलते हैं रेटिरिजिस, ठीक है। रेटिरिजिस बोलते हैं उन प्रोजेक्शन को, बोलेंगे रेटिरिजिस, जो करते हैं वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये बताना सेकंड पॉइंट में कि सिमिलरली पैपिलरी डर्मिस, हमारी जो डर्मिस होती है उसकी एक लेयर का नाम होता है पैपिलरी, जो हमारी एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर से अटैच होती है। मतलब हमारी डर्मिस की 2 लेयर होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी ऊपर होती है, रेटिकुलर नीचे होती है डीप में, ठीक है। तो हमारी पेपिलरी लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस की जर्मिनेटिवम लेयर जो ये पढ़ रहे हैं उससे अटैच होती है। सिमिलरली पेपिलरी डर्मिस आल्सो मेक्स फिंगर लाइक रिजेक्शन टुवर्ड द एपिडर्मिस टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, दिस फिंगर लाइक रिजेक्शन आर कॉल्ड। अब ये सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा है कि जैसे ही हमारी एपिडर्मिस ने नीचे अपनी अंगुलियां घुसाई थी, वैसे ही हमारी डर्मिस क्या होती है कि उसके विपरीत दिशा में अपनी प्रोजेक्शन निकालती है, ठीक है। आप 2 हाथ को मिलाइए, आपकी अंगुलियों को आप इंटरलॉक कर दीजिए, जिसमें से नीचे वाली हाथ की अंगुलियों को तो हम बोल देंगे डर्मल पेपिला, और ऊपर जो हम ऊपर वाली को एपिडर्मिस समझ लेंगे, ऊपर वाले हाथ को, तो ऊपर वाले हाथ की जो उंगलियां नीचे आ रही है उनको बोलेंगे रेटिरिजिस, ठीक है। तो मैं डायग्राम में भी दिखाता देता हूँ। तो सिमिलरली पेपिलरी डर्मिस आल्सो मेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टुवर्ड द एपिडर्मिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन विलाई, जिनको क्या बोलते हैं, डर्मल पेपिला, ठीक है। तो ये देखो जो रेड कलर की बना रखी है मैंने एपिडर्मिस बना रखी है, और एपिडर्मिस नीचे कुछ गड्ढे बना रही है, उनको बोलेंगे रेटिरिजिस। अब उसी के तुलनात्मक देखें तो हमारी डर्मिस लेयर है नीचे, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखी, नीले कलर से बना रखी, वो भी ऊपर एक फिंगर लाइक रिजेक्शन निकाल रहे हैं, उभरे हुए भाग निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे डर्मल पेपिला। और अगर ऐसे देखा जाए तो डर्मल पेपिला हमारे फिंगरप्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जो न्यूट्रिशन स्ट्रेटम ग्रेनुलम है, जर्मिनेटिवम है, वो फिंगर लाइक रिजेक्शन नीचे निकालती है, और उसी के सिमिलरली डर्मल पेपिला ऊपर निकालती है। ऊपर वालों को बोल देंगे डर्मल पेपिला, और जो नीचे आ रहे हैं एपिडर्मिस से उनको बोल देंगे रेटिरिजिस। अब जर्मिनेटिवम लेयर आल्सो कॉल्ड बेसल लेयर और मालफिजियन लेयर, इनके 2 नाम हैं। दिस लेयर हैव 2 टाइप ऑफ द सेल, यहाँ पे 2 टाइप की सेल पाई जाती है, मेलानोसाइट और केराटिनोसाइट। जो मेलानोसाइट होती है वो थायरोसिन एंजाइम से कुछ रिलेट करती है, देखो पढ़ते हैं। मेलानोसाइट दिस सेल आर स्टिमुलेटेड बाय द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सेल्स क्या होती है, MSH हार्मोन से स्टिमुलेट होती है। वंस स्टिमुलेट इट फॉर्म द पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन, और
स्टिमुलेट होती है तो एक पिगमेंट बनाती है मेलेनिन, पिगमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं मेलेनिन। थायरोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट टू द थायरोजिन अमाइनो एसिड इनटू द मेलेनिन। देखो जो ये मेलेनिन होता है ये एंजाइम कन्वर्टिंग होता है। हमारी वहाँ पे जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर है नीचे वाली, तो वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाएगा थायरोजिनेज एंजाइम, जो क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड है थायरोजिन का, थायरोजिन अमाइनो एसिड है, उसको कन्वर्ट कर देगा मेलेनिन के अंदर। मेलानोसाइट सेल्स के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। दैट्स क्लियर। मेलानोसाइट क्या होती है, एक सेल होती है, एमएसएस से स्टिमुलेट होती है। जब वो स्टिमुलेट होती है तो पिगमेंट निकालती है, उस पिगमेंट को बोलते हैं मेलेनिन। अब ये इसके अंदर एक एंजाइम होता है थायरोजिनेज, जो क्या करता है, थायरोजिन अमाइनो एसिड को मेलेनिन में कन्वर्ट कर देता है जब उसे स्टिमुलेट किया जाता है। फंक्शन ऑफ द मेलेनिन, इट प्रोवाइड द कलर टू स्किन, हेयर, आइरिस। ठीक है, ये तीन चीज़ों कलर प्रोवाइड करता है, स्किन को, हेयर को, आइरिस को। और केराटिनोसाइड, ठीक है, हाँ, आपने मेलानोसाइट पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम केराटिनोसाइट। अब मेलानोसाइट के फंक्शन पढ़ लिए, कलर प्रोवाइड करती है। अब सेकंड सेल आती है हमारी केराटिनोसाइट। ठीक है, केराटिनोसाइट हमारी सेकंड सेल आती है। ठीक है, दे आर मेजर सेल ऑफ द स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ये मेजर सेल होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की। इसके फंक्शन होते हैं सेल डिवीजन कराना, माइटोसिस, और फॉर्म द अल्फा केराटिन। एक अल्फा केराटिन क्या होता है, एक प्रोटीन्स होता है जो हमारे नेल्स को बनाता है, हमारे हेयर्स को बनाता है, उसको बोलते हैं केराटिन। ठीक है, तो केराटिनोसाइट का दो फंक्शन हो गए, सेल डिवीजन करवाएगी और इट फॉर्म द अल्फा केराटिन। सेल डिवीजन करवाएगी और अल्फा केराटिन का निर्माण करेगी। ठीक है, अब आता है सेकंड लेयर, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं एपिडर्मिस में, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने पहले ही बता चुका कि एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रिशन उसको कम मिलता है या वो डर्मिस से प्राप्त करती है। तो हमारी फर्स्ट लेयर होती है जर्मिनेटिवम, वो तो अंदर घुस जाती है। अब ये उसके ऊपर पाई जाती है तो इसको कम न्यूट्रिशन मिलेगा। जो जैसे जैसे सेल ऊपर आती जाएगी उसको कम न्यूट्रिशन मिलेगा और डेड होती जाएगी। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन सेल इन दिस लेयर फॉर्म द स्पाइन। ठीक है, क्या बना लेती है, स्पाइन, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन कम होता है। टू मर्ज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नियर बाय द सेल टू द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। जो सेल वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है तो उनमें क्या होता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई, जिस सेल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता तो वो क्या करती है, लेयर फॉर्म द स्पाइन, स्पाइन बना लेती है और मर्ज होता है साइटोप्लाज्म में, उसको बोल देंगे स्पाइनोसम, और उस लेयर को बोल देंगे स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब आ जाता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन द सेल ऑर्गेनल्स दिस डिसइंटीग्रेट एंड माइक्रोस्कोपिक दे आर लुक लाइक ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे तो और भी न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी, जैसे जैसे भैया ऊपर आओगे न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी तो इसके सेल ऑर्गेनल्स भी मर जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जब उनको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो एक ग्रेन्यूल्स की तरह नजर आते हैं, तो इस लेयर को बोल देते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब और ऊपर आ जाओ, चौथी लेयर पे आ गए, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर। द वर्ड ल्यूसिड मीन्स क्लियर। ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन द डिसइंटीग्रेटेड सेल ऑर्गेनल्स एंड एब्जॉर्ब द सेल लुक लाइक ट्रांसल्यूसेंट एंड क्लियर। अब ये बता रहा है कि इसके अंदर तो और भी न्यूट्रिशन कम हो गया तो यहाँ के सेल ऑर्गेनल्स सब मर जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, तो सेल कैसी दिखने लग जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट एंड क्लियर। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि ऐसा कांच जिसमें आर पार तो दिखे लेकिन ये नहीं दिखे कि कौन क्या दिख रहा है। ठीक है, जैसे वॉशरूम के बाहर हम जो कांच लगाते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, उसके अंदर दिखता है कि कोई है अंदर पर दिखता नहीं है कौन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो ये हमारी स्किन की लेयर भी ट्रांसल्यूसेंट की जैसी हो जाती है। अब हमारी पांचवी लेयर आती है स्ट्रेटम कोरोनियम। ठीक है, जो ऊपर की लेयर है जो हमको दिखाई देती है जिसमें हम टच कर सकते हैं, वो हमारी लेयर है। द सेल्स इन दिस लेयर कम्प्लीटली डेड, क्योंकि अब तो ऊपर ही ऊपर आ गई, अब न्यूट्रिशन उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा, सेल क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डेड हो जाएगी। दिस डेड सेल आर कॉल्ड कॉर्नियोसाइट, उनको क्या बोलेंगे, कॉर्नियोसाइट। दिस लेयर इज रिच इन क्रिएटिन। ठीक है, इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिन पाया जाता है। फंक्शन ऑफ द क्रिएटिन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द वियर एंड टीयर, इट मेक द स्किन वाटर प्रूफ। स्किन को फटने से बचाता है, जैसे हमारी सर्दियों के अंदर स्किन फटने लगती है तो वो क्रिएटिन की वजह से बची रहती है, अगर क्रिएटिन कम हो जाएगा तो बिल्कुल फट जाएगी, मतलब वियर एंड टीयर से बचाता है। इट मेक्स द स्किन वाटर प्रूफ, और स्किन को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ, ये क्रिएटिन का फंक्शन है। अब आप बताओगे कि जो हमारा क्रिएटिन होता है वो तो नीचे वाली लेयर में बनता है लेकिन इसमें रिच क्यों होता है, ये
क्वेश्चन के तौर पे हो जाएगा कि वहाँ पे इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जर्मिनेटिवम लेयर में। और सबसे अगर रिच पाया जाता है तो सबसे ऊपर ऊपर में लेयर पाया जाता है दिस केरेटिन। किस में पाया जाएगा, स्ट्रेटम कोरोनियम में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नेल वगैरह होते हैं सब केरेटिन के बने होते हैं। तो ये लेयर पे बिल्कुल केरेटिन ज़्यादा मात्रा में होगा, और केरेटिन का फंक्शन होता है वियर एंड टियर से बचाना और मेड वाटर प्रूफ। ठीक है, इस दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड हॉर्नी लेयर। इस लेयर को आप हॉर्नी लेयर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस लेयर में केरेटिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो जानवरों के खुर्रे हैं, नेल्स हैं, और भी कुछ बाहरी स्ट्रक्चर हैं, चोंच वगैरह है, जो पक्षियों में चोंच पाई जाती है, वो सब इसी लेयर से बनती है। तो इस लेयर को बोलेंगे हॉर्नी लेयर। और जब हम हमारे नेल्स कटिंग करते हैं या और खुर्रे कटिंग करते हैं पशुओं के, दोनों दर्द नहीं होता, क्योंकि ये तो सेल बिल्कुल डेड हो चुकी होती हैं और यहाँ पे कुछ सेंसेशन नहीं पाया जाता, दर्द हमारे होता नहीं है। ठीक है, चलो हम इस लेयर में, मतलब इस वीडियो में हमारी एपिडर्मिस क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक मैं समराइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा स्किन का इंट्रोडक्शन, स्किन के एपिडेजेस 4 होते हैं, हेयर फॉलिकल, सीबीएसएस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड नेल्स। फिर हमने पढ़ा कि स्किन के अंदर 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस हमारी सबसे बाहरी होती है, फिर उसके अंदर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है हाइपोडर्मिस, और फिर नीचे अंडरलाइन स्ट्रक्चर होती है, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट वगैरह जो भी इंटरनल ऑर्गन वो होते हैं। एपिडर्मिस की हमने 5 लेयर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, 5 लेयर के बारे में पढ़ना है। अब अगर नीचे से ऊपर की बात करें तो जर्मिनेटिवम, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम और ल्यूसिडियम और कोरोनियम। जो हमारी जर्मिनेटिव लेयर होती है वहाँ पे 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो डर्मल पेपिला और एक रेटिरिजेस। जो हमारी जर्मिनेटिव लेयर है वो फिंगर लाइक रिजेक्शन निकालती है हमारी डर्मिस के अंदर, तो उनको बोलेंगे रेटिरिजेस। और उसी प्रकार से जब वो फिंगर लाइक रिजेक्शन निकालेगी तो उन फिंगर में अपनी भी नीचे से वो फिंगर घुसाएगी डर्मिस वाली लेयर, तो उसको बोलेंगे डर्मल पेपिला, जो हमारे फिंगर प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस लेयर के अंदर 2 सेल मेजर पाई जाती है, केराटिनोसाइट एंड मेलानोसाइट। केराटिनोसाइट जो सेल होती है वो क्या करती है, मिलेनोसाइट जो सेल होती है वो क्या करती है, मिलेनिन का सिक्रेशन करती है, मिलेनिन बनाती है जब एमएसएच हार्मोन उनको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थायरोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो थायरोजिन अमाइनो एसिड को मिलेनिन में कन्वर्ट कर देता है मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर। अब मिलेनोसाइट जो सेल होती है वो 3 काम करती है, आइरिस हेयर एंड स्किन, हेयर, आइरिस को वो कलर प्रदान करती है। फिर हमने पढ़ा केराटिनोसाइट सेल भी यहीं पाई जाती है, जिसका 2 काम होता है, सेल डिवीजन कराती है और अल्फा केराटिन का निर्माण करती है। फिर हमने सेकंड लेयर पढ़ रहे हैं, हम दूसरी लेयर पढ़ते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब यहाँ पे क्या होती है कि न्यूट्रिशन सप्लाई तो होती है ना, तो ये सेल क्या होती है, थोड़ा बहुत कम न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी, तो ये क्या होती है, साइटोप्लाज्म में जाके एक स्पाइन की तरह बना लेती है, उसको बोलेंगे स्पाइनोसम। ग्रेनुलोसम लेयर क्या होती है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स और सेल मैटेरियल मिल जाएगा और एक ग्रेन्यूल के तौर पे वो बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसम। ल्यूसिडियम में क्या होता है कि सेल बिल्कुल लगभग मर जाती है और ट्रांसल्यूसेंट सब बन जाते हैं और एक ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलेंगे स्ट्रेटम ट्रांसल्यूसिडियम। कोरोनियम, इस लेयर की सबसे सेल जो होती है बिल्कुल मर जाती है, डेड हो जाती है, उनको बोल देंगे कोर्नियोसाइट। और जो खुर्रे होते हैं, नेल्स होते हैं, वो इसी लेयर से बनते हैं, इस लेयर को बोल देंगे हॉर्नी लेयर। दैट्स क्लियर। अब और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्किन हमारी की जो मोटाई होती है वो 2.3 mm होती है, अगर वो थिकर जहाँ से सबसे मोटी होगी, जो पाल्प की 5 mm होती है, और जो थिनर मतलब जो बिल्कुल पतली होती है पेनाइल पे और हमारी आइरिस पे, पलकों पे, तो उसकी मोटाई होती है 0.5 mm। दैट्स क्लियर। हमने रिसेप्टर पढ़े, कुछ रिसेप्टर हेयर फॉलिकल थे, एयर फॉलिकल वगैरह जो हमारे टच और पेन को टच को दर्शाते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नोसी रिसेप्टर पेन के लिए होता है, ETC हमने सब कुछ पढ़ा। दैट्स क्लियर। हमारी एपिडर्मिस लेयर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।